तो महासीरीज का ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जो भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 22 तक पूछा गया है इसमें सम्मिलित है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 का, जो 2021 एनुअल और 2022 में पूछा गया है इस बार। तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो किस संस्था में की गई है ना। तो लोकसभा में किया गया है, राज्यसभा में किया गया है, या फिर पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है, या फिर राज्य विधानसभा में किया गया है। तो जो इसका जो पंचायती राज व्यवस्था में इसका जो है 50% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कहने का मतलब जो है जो अवधि होता है, फिर चुनाव समझिए कि कितने वर्षों पे होता है। तो ये जो फेमस क्वेश्चन है और आप लोग को पता ही होना चाहिए, क्योंकि 5 वर्षों पर चुनाव होता है ग्राम पंचायत का। कार्यकाल की बात करें तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ या हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, या फिर 15 नवंबर 2000 को, या फिर 15 नवंबर 2001 को। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को हुआ था इसका। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? कहने का क्या मतलब है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन है संघीय, अध्यक्षीय जो है, दूसरा संघीय और संसदीय। इसका पहले ही ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा संघीय और संसदीय। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में बना था, चेन्नई में। जो अभी मद्रास पहले बोला जाता है, अब चेन्नई बोला जाता है। ठीक है, भारत में मतदाता होने का यानी वोट देने का जो न्यूनतम आयु है कब है? तो 18 वर्ष जो है वोट देने का न्यूनतम आयु है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? कहने का मतलब लागू कब किया भारतीय संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का कौन प्रधान होता है? सरपंच होता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि 9 है, 7 है या 8 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता ही है। कन्फ्यूजन के कारण ही एग्ज़ाम में बार बार दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से समझ नहीं पाते इस क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमें 8 है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत जो हुआ था राजस्थान से हुआ था। राजस्थान, इसका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? इसका राइट ऑप्शन होगा चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। 8 में से एक है केंद्र शासित चंडीगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट संघ सरकार का उदाहरण है। लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार नहीं पूछा है। 13, 15, 18, 19, 20, 21 इस बार तो पूछ ही देना इसको, निश्चित है इसका। अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी। तो संघ सरकार जो है, सत्ता का विभाजन जो संघीय सरकार का जो है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, एक कड़ी शासन व्यवस्था ये नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय तो है ही, एकड़ी जो है शासन व्यवस्था जो है ये नहीं है। सरकार जो संघ शासित जो देश होता है, संघीय देश होता है, सत्ता का विभाजन होता है। यहाँ देख रहे हैं राज्य का अलग सरकार है, केंद्र का सरकार है कि नहीं। तो ये संघीय शासन व्यवस्था यानी कि एक ही सत्ता जो है इस एक ही हाथों में, ठीक है। पूरा देश का सत्ता क्या है, एक ही हाथों में। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है, नगर प्रधान या फिर नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, महापौर कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो स्वतंत्रता अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र बिहार में अवस्थित था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पंचायत राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम नहीं है, इसमें नगर निगम नहीं है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, नहीं हो सकता है। देश की एकता को कमज़ोर करती, ये भी नहीं होगा। फैसले लेने में देरी करती, ये भी नहीं होगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, हाँ ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी 21 का राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? दूसरा स्तर पंचायती राज व्यवस्था का है तो पंचायत समिति है। पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बात बोला है। तो आयकर जो है नहीं है। मकान कर ठीक है, जल कर ठीक है, शौचालय कर सही है, तीनों आय का स्रोत है नगर निगम में, लेकिन आयकर जो नहीं, आयकर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो पंचायत की व्यवस्थापिका सभा जो है ग्राम सभा होता है, ऑप्शन नंबर ए। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देश जो सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ग्राम कचहरी में 1000 रुपये से ज़्यादा जुर्माना नहीं दिया जा सकता है, छोटा मोटा निपटारा हो सकता है। ये सब मामला सब अपना जिला न्यायालय में, ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 3। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 तक हो चुका है, 1 और 2 करा दिए हैं, और इसका जो भी चैप्टर बचेगा आपको लगातार रोज़ वीडियो मिलेगा। और सभी एग्ज़ाम तक सभी चीज़ का जो है अच्छे से ऑब्जेक्टिव हमारा बढ़िया से हो जाएगा। और सब्जेक्टिव जो भी आपको दिया जाएगा सभी को यहाँ पर जो आपके चैनल, इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा कौन कौन से जो सब्जेक्टिव है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्हीं सब्जेक्टिव में से आपको एग्ज़ाम में भी पूछेगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग बस अपने तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। समय आपके पास बचा नहीं है अभी, अब जो है समय एग्ज़ाम का वक्त आने वाला है। जितना आपके पास, जितना पोटेंशियल, जितना आपके पास एनर्जी है उतना आप लगा दीजिए एग्ज़ाम में। आप जितना एनर्जी लगाएंगे उतना आप नंबर अच्छा गेन करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।